सबका मैं आज इस प्रेस वार्ता में आने के लिए, समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को विनम्रता से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि इन लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को जो जीत और ऐतिहासिक जीत मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों ने, वो जनता ने कांग्रेस पार्टी को दी है, प्रतिभा सिंह जी को दी है। ये आने वाले समय में यहाँ के कांग्रेस पार्टी के लिए मैं समझता हूँ कि एक संजीवनी बूटी का कार्य करेगी। हमें विनम्रता से आगे बढ़ना है, सबका आशीर्वाद और सबके सहयोग, सबके समर्थन के साथ आगे बढ़ना है। मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश के माननीय मंत्री खास करके जो मंडी जिला से है महेंद्र सिंह ठाकुर जी से और जितने भी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनसे एक छोटे भाई होने के नाते विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अब इसको प्रतिष्ठा का सवाल इन चुनावों को ना बनाए। चुनावों का परिणाम आ चुका है, मंडी संसदीय क्षेत्र ने अपनी आवाज़ रख ली है। अब हमको मिलकर मंडी संसदीय क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, जिसमें सरकार की अपनी भूमिका है, मुख्यमंत्री जी की अपनी भूमिका है, मंडी की नवनिर्वाचित सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी की अपनी भूमिका है। और यही एक लोकतंत्र की खूबी है कि चाहे सरकार किसी की हो, सांसद किसी का हो, प्रधान किसी का हो, जिला परिषद किसी का हो, हमको मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ना है। जनता ने अपना जनादेश दिया है और हमको इसका सम्मान करना है, हमको इसका मान सम्मान करना है। बहुत सी मुद्दे, बहुत सी परेशानियां हैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से इन चुनावों में लोगों के बीच में रहा। मुझे 17 में से करीबन 14 से 15 विधानसभा हलकों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने का मौका मिला। सीधे हमने लोगों के साथ एक जनसंपर्क कायम किया और जो धरातल की परिस्थितियां हैं, जो समस्याएं हमारी महिलाओं को आ रही है, बुजुर्गों को आ रही है, युवाओं को आ रही है, उससे हमको लोगों ने अवगत करवाया। कर्मचारियों, जो प्रदेश के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण तबका है, वो अपने को कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहा है, उन्होंने हमको अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ है, चाहे ओपीएस का मसला है, चाहे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का मसला है, चाहे जेबीटी का मसला है, चाहे और बहुत से ऐसे मसले हैं जिसके साथ हमको अवगत करवाया। तो मैं उस पर विस्तार पूर्वक उन मसलों में अभी नहीं जाना चाहता हूँ, मगर मैं ये आश्वासित करना चाहता हूँ कि ये जो मैंडेट मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने दिया है, ये विकास के लिए दिया है और ये जो हताश यहाँ के लोग थे उसके लिए दिया है। हमको मिलकर इन कमियों को आने वाले समय में पूरा करने की आवश्यकता है, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मैं हाथ जोड़कर ये निवेदन भारतीय जनता पार्टी से करना चाहूँगा कि ये जो क्षेत्रवाद की राजनीति वो हिमाचल प्रदेश के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे थे और जो ये नारा दिया गया था कि मंडी हमारी है और हमारी रहेगी, मैं सार्वजनिक रूप से आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मंडी आज भी प्रतिभा सिंह जी की नहीं है। प्रतिभा सिंह मात्र यहाँ से सांसद है और यहाँ का नेतृत्व कर रही है, मगर ये मंडी आज भी मंडी के लोगों की है, कुल्लू के लोगों की है, भरमौर के लोगों की है, लाहौल स्पीति के लोगों की है, रामपुर के लोगों की है, पांगी भरमौर के लोगों की है और मंडी के हर जितने हमारे 10 के 10, 9 के 9 विधानसभा के हल्के यहाँ के हैं, उन लोगों की है। हमको कहीं से बढ़त मिली है, कहीं से कमियां भी रही है। हमने पूरा आंकलन किया है। मंडी जिला में हमको मात्र इस चुनाव की जीत को 7,000
200 वोट जितना भी इसका मार्जिन रहा है उस परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता नहीं। हम पिछले 2019 के चुनावों में 4,05,000 वोट यहाँ से डाउन थे, हमने उसको रिकवर किया है। उस वोट को अभी इस चुनावों में रिकवर कर जो है फिर हम जो है प्लस में जाकर 7,000 7,500 की हमने यहाँ से लीड प्राप्त करी है। मैं मानता हूँ कि मार्जिन कम रहा है, मगर जिन परिस्थितियों में ये चुनाव लड़ा गया, हमारे पास जो है पैसे की कमी थी, रिसोर्सेज की कमी थी, संगठन हमारा जितना मजबूत होना चाहिए था उतना नहीं था। आज भी मेरे को कहने में कोई दो राय नहीं है कि इनको आने वाले समय में संगठन को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। और जैसा मैंने कहा, ये एक संजीवनी बूटी है, पर इससे हमको इस जीत को अपने दिमाग में लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सबसे ये निवेदन रहेगा कि इसे विनम्रता से एक्सेप्ट करें। जहाँ जहाँ हमारी कमियाँ जिन विधानसभा हलकों में रही है, लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है। अब हमको जहाँ पर कमियाँ रही है उन जगहों पे कंसंट्रेट कर क्योंकि अगले 5-6 महीने में जो है विधानसभा के चुनाव होने, और यहाँ से हमारे सभी दिग्गज नेता जो है कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह जी, उनकी बहुत अहम भूमिका है। चौधरी प्रकाश चौधरी जी जो हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सोहनलाल ठाकुर जी हैं, रंगीला राम राव जी हैं, और भी जितने नेता हैं, सबको आने वाले समय के लिए ये एक जो है इन चुनावों के परिणाम के साथ और मजबूती के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि जो थोड़ी बहुत कमी मंडी जिला में हमारी रही है वो सार्वजनिक है, उसमें ऐसा कोई छुपाने की बात नहीं है। उसको हम ठीक करेंगे, उसको हम दुरुस्त करेंगे, और 2022 में हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि मंडी जिला से 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस पार्टी पूरी मुशक्कत करेगी, लड़ाई लड़ेगी और जीतने के लिए लड़ाई लड़ेगी, और 10 के 10 विधायक हमारे मंडी से बनेंगे। इसके लिए हम कार्यरत हैं। मैं फिर से एक बारी आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और जैसा मैंने कहा कि अब हमें इस जीत के जश्न को बंद करके जो मुद्दे लोगों के हैं, महंगाई चरम सीमा पे प्रदेश के अंदर है, बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है, 1100 का सिलेंडर है, आपका 275 का कड़वा तेल, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भाजपा चुनावों में लगातार ये बात कह रही थी कि एक सांसद अगर जीत भी जाएगी तो क्या कर लेगी। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आवाज़ उठाने के लिए एक व्यक्ति ही बहुत होता है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कोई भी ना हो। एक आम नागरिक भी देश का अगर अपनी आवाज़ को बुलंदी से रखे, मजबूती से रखे, तो प्रधानमंत्री तक को उनकी आवाज़ सुनने पे मजबूर होना पड़ता है। तो हम बेशक हमारी सरकार नहीं है, मैं जानता हूँ इस बात को, हम सरकार भाजपा की है, केंद्र में भी प्रदेश में भी, मगर यहाँ के जो महंगाई के मसले हैं, जो आपके डबल इंजन के कथाकथित जो काम रुके हुए हैं, कम से कम उस आवाज़ को सकारात्मकता से प्रतिभा सिंह जी लोकसभा में उठाने का कार्य करेंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उठाने का कार्य करेंगी। और अभी तक केवल मात्र वन साइडेड पिक्चर जो है वो हिमाचल प्रदेश की दिल्ली के अंदर जा रही थी। अब जो है धरातल की परिस्थितियां वो प्रतिभा सिंह जी लोकसभा के अंदर रखने का कार्य करेगी, और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो धरातल की परिस्थितियां हैं उससे अवगत करवाने का कार्य करेंगी। तो मैं यही कहूँगा कि हमने सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है। जितने भी मुद्दे हमने उठाए, हम उनको निरंतर, मैं आपके सौभाग्य से, आपके आशीर्वाद के साथ मुझे इस छोटी सी उम्र में विधायक बनने का मौका मिला है। इन मुद्दों को मैं लगातार वैसे भी विधानसभा के अंदर उठा रहा हूँ, और हमारे नेता प्रतिपक्ष के मुकेश अग्निहोत्री जी, पूरी हमारी टीम उठा रही है। हम इनको लगातार अगले 1 साल तक विधानसभा के अंदर उठाते रहेंगे। वही कार्य प्रतिभा सिंह जी लोकसभा के अंदर करेगी, और हम अपनी सरकार को हिमाचल प्रदेश में 2022 में बनाने के लिए सकारात्मकता से आगे बढ़ेंगे, एक परिवार के साथ आगे बढ़ेंगे, एकता के साथ आगे बढ़ेंगे, निजी हितों को पीछे रखते हुए, पार्टी इंटरेस्ट को आगे रखते हुए आगे बढ़ेंगे, और 2022 के लिए सब लोग जो है कमर कसेंगे। और कांग्रेस पार्टी को जब तक हम वापस सत्ता में हिमाचल प्रदेश में नहीं लेकर आते, तब तक कोई भी कांग्रेस पार्टी का जन जो है वो घर पे नहीं बैठेगा। ये प्रण हम सब ने ले लिया है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मिस्टर सिंह, you have been traveling all segments of the
what do you think would be the most important issues which is to be addressed at the time? जैसे मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो अभी प्राइस राइज है, बर्निंग इशू है, क्योंकि जहाँ पर भी हम गए हमको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वहाँ से महिलाओं ने दूसरी ओर से खुद जो है इस बातों को हमारे समक्ष रखा। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें आसमान छू रही है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई पे है, और साथ ही साथ जो जब मैं कुल्लू मनाली का दौरा किया वहाँ पे जो होटल इंडस्ट्री है वो पूरे तरीके से जो है उनका एक किस्म से निराश है, बहुत ज़्यादा निराश है। कोई उनको मदद कोरोना काल में नहीं मिली, उनके किसी EMI को कम करने का या मॉनिटरियम पीरियड को कम करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। आपके जितने निजी बस ऑपरेटर्स हैं, टैक्सी चालक है, वो हमसे अलग से मिले, उनके मुद्दों को हमने मजबूती के साथ रखा, उनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो है वो नहीं दिए गए, तो वो सब भी हताश थे। तो अलग अलग सेगमेंट्स की अपनी अपनी समस्या है, क्योंकि आप जानते हैं मंडी संसदीय क्षेत्र इज़ अ ह्यूज पार्लियामेंट्री एरिया, मेरे से बेहतर आप उन चीज़ों को जानते हैं। अराउंड 1/3 ऑफ हिमाचल प्रदेश है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में इस इलाके में है, और सब इलाके की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ट्राइबल एरियाज़ की अपना है, और कुल्लू का अपना प्रॉब्लम्स है, मंडी की अपनी समस्या है, रामपुर की अपनी समस्या है, और तो उनको हम सकारात्मकता से रखेंगे। एक महत्वपूर्ण मसला जो है, जो ट्राइबल में खास करके हमको देखने को मिला है, जिसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ, मैंने वहाँ के लोगों को अश्योरेंस दिया है। एक तो जो नो मीन्स नो का वहाँ पे एक मुहिम चली हुई है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सा नुकसान जो है वो प्रोजेक्ट्स में इलाकों को हुआ। मैं खुद जो है जब किन्नौर के अंदर आपका निगुलसरी में हादसा हुआ, मैं खुद वहाँ पे गया, परिवारों से मिले, तो एक औद्योगिक थोपन एरिया जो है वहाँ के लोगों ने भी इसका बहिष्कार किया, नोटा का समर्थन किया। तो इसके लिए हम वचनबद्ध है कि हम इसको उठाएंगे कि हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है बिना वहाँ के लोगों के कंसेंट के साथ नहीं बनने चाहिए। जो अब तक बन चुका है, पर भविष्य में जो भी बनेगा वो लोकल लोगों के साथ बनेगा। दूसरा जो नौतोड़ का मसला है, ये भी ट्राइबल एरिया के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये वीरभद्र सिंह जी ने इसको उठाने का कार्य किया। ये डॉक्टर वाई एस परमार जी की सरकार में ये कानून लाया गया था, और जितना भी नौतोड़ मिला है, अधिकतर केसेस जो है वो कांग्रेस पार्टी के समय में हुआ है। उसके लिए भी मैंने लाहौल स्पीति के लोगों को, किन्नौर के लोगों को हमने वचन दिया है कि हम इस मसले को, नौतोड़ के मसले को उठाएंगे, उनको ट्राइबल राइट्स मिलना चाहिए, और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। वैसे और भी जो मसले अलग अलग इलाकों के हैं, अभी मुझे एकदम सारे याद नहीं है, पर हमने पूरी लिस्ट बनाई है, तो जो भी हमको आगे भी हमसे उठाएंगे, क्योंकि अभी हमने बहुत जल्दी एक जन आशीर्वाद यात्रा पूरे इलाके में निकालनी है। प्रतिभा सिंह जी भी उसमें दौरा करेगी, मैं व्यक्तिगत रूप से हर इलाके का दौरा करूंगा, और लोगों को ये विश्वास दिलाएंगे कि प्रतिभा सिंह जी अब कांग्रेस की सांसद नहीं है, वो मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद है। यहाँ के भाजपा के लोगों को भी हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जितना अधिकार प्रतिभा सिंह जी पे कांग्रेस पार्टी का है, उससे ज़्यादा अधिकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। उनके परिवार भी इस महंगाई से पीड़ित है, और उनकी आवाज़ को उठाने का कार्य भी करेंगे। वीरभद्र सिंह जी का जो नारा है, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, ना कोई जातिवाद, ना कोई क्षेत्रवाद, और सबका साथ, सबके विकास के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और जो कमियां पीछे रही हैं उनको दुरुस्त करते हुए सब लोगों की आवाज़ बनकर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। सर, जो नोटा का मैंडेट आया था उसके बारे में क्या है? नोटा का मैंडेट आया था, 12,000 से ज़्यादा वोट आए, इसके बारे में क्या है? निश्चित तौर से ये एक लोकतंत्र में एक सोचने का विषय है, और इसमें दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस है चाहे भाजपा है, उनको अपने कार्य प्रणाली पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या कारण है कि इतने लोगों ने जो है 12,000 करीबन लोगों ने नोटा का समर्थन किया। उसमें बहुत से कारण बताए जा रहे हैं, उसके गहराई में जाने की आवश्यकता है, और उन लोगों को ये विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में आपको भाग लेना है। अगर किन्हीं लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ रहा है, तो उस चीज़ में हमें उनके विश्वास को जगाने के लिए विश्वसनीयता के साथ लोगों के बीच में जाने की आवश्यकता है, और ये एहसास दिलाना है कि सब लोग, चाहे वो आपके ट्राइबल क्षेत्र का लोग है, चाहे मंडी है, चाहे परमौर है, चाहे भांगी है, चाहे रामपुर है, एक एक मत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबकी आवाज़ को सुनकर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपने बोला कि चुनावों के दौरान आपको संगठन की कमियां महसूस हुई है,
तो किस तरीके में देखते हैं आप कि संगठन की कमी है, कहाँ तो थोड़ा अभी मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये पार्टी ये कोई मीडिया का मसला नहीं है। और जब पार्टी प्लेटफॉर्म पे इस पर बात होगी तो हम निश्चित तौर से इसमें बात करेंगे कि कुछ कमियां ज़रूर रही है और कुछ एरियाज में अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। तो जहां कमियां रही है, ऐसा नहीं है कि हम कोई शिकायत करना चाहते हैं, मगर आने वाले समय के लिए विधानसभा के लिए भी अगर अभी हम उसको दुरुस्त नहीं करेंगे तो उसका नुकसान स्वाभाविक रूप से विधानसभा में जो यहाँ से प्रत्याशी होंगे उसको होगा। तो अभी जो हमको फीडबैक मिला है, हमारा ये प्रेरोगेटिव है, हमारा दायित्व है कि हम उसको पार्टी प्लेटफॉर्म पे हाईएस्ट ऑर्डर तक रखें, AICC में रखें, ताकि अभी ही प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सके और उसका भुगतान हमको आने वाले समय में ना करना पड़े। हर इलेक्शन में जो है कर्मचारियों का बड़ा अहम रोल रहता है, तो वोट पेंशन में बहाली का जो मामला है कांग्रेस का क्या स्टैंड है? इसका वोट पेंशन नहीं, हमने उठाया है, इसको आगे भी उठाएंगे। विधानसभा में मैंने व्यक्तिगत रूप से इस मसले को 2-3 बारी विधानसभा के सत्र में उठाया है, और उन्होंने भी उठाया है, राकेश सिंघा जी ने भी उठाया है, मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी उठाया है, और इसको हम लोकसभा में भी उठाएंगे, प्रतिभा सिंह जी उठाएगी। बाकी निर्णय तो केंद्र सरकार ने लेना है, उनका मसला है, मगर उठाने का कार्य हम जरूर करेंगे। जहां पर भी इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे और कर्मचारियों को उनका अधिकार दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये स्वर्ण आयोग वाले जो भी आपसे काफी उम्मीद रखते हैं, तो उसके बारे में आप क्या? देखिए, ऐसा है, मैंने केवल मात्र विधानसभा में ये बात कही थी कि वीरभद्र सिंह जी ने OBC के लिए आयोग बनाया, एक्स सर्विसमैन कमीशन के लिए आयोग बनाया, दलित आयोग, SC कमीशन उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर उन्होंने गठन किया। ये तीनों ऑन रिकॉर्ड है, ये तीनों चीजें वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में, चाहे पिछला वाला चाहे उससे पिछले से पिछले वाला, उसके अंदर बना है। तो मात्र मैंने ये कहा था कि अगर स्वर्ण आयोग वाले चाह रहे हैं कि एक आयोग उनके लिए बन जाए तो ठीक है, बना दीजिए। इट इज ओनली एक ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, एक आवाज रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। पर हमने ये कभी भी नहीं कहा कि हम किसी के राइट्स को खत्म करेंगे या हम कोई रिजर्वेशन को खत्म करेंगे या हम जो उनको कोई स्पेशल बेनिफिट्स देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इट इज ओनली अ ग्रीवेंस रिड्रेसल टाइप का एक सेल है, जो एक कमीशन बनेगा जिसमें वो अपनी आवाज को सरकार के समक्ष रख सकते हैं, जिसमें सब, अगर सबके लिए बना है तो उनके लिए भी बन जाए। इसमें इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं। इस चुनाव में जो पंडित सुखराम का जो परिवार है वो खामोश जैसा रहा, साइलेंट मोड में रहा, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं आप, लीड में या चुनाव के परिणाम में? अब उसका जो जब आकलन करेंगे, चंपा जी हमारे बीच बैठी हैं, पूर्व में प्रत्याशी रही है वहाँ से, और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, सब इसका आकलन करेंगे, किसका क्या रोल रहा है, पॉजिटिव रहा है या नेगेटिव रहा है। हम व्यक्तिगत रूप से पंडित सुखराम जी का बहुत मान सम्मान करते हैं, मेरे लिए पिता तो क्या दादा तुल्य है, और एक बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, तो बहुत कद्दावर नेता है, उनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, और मुझे विश्वास है कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है पार्टी के लिए, उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए। उनका भी, हालांकि व्यक्तिगत रूप से अपनी स्वास्थ्य की वजह से वो प्रेजेंट नहीं रहे, मगर उनका आश्वासन, उनका आशीर्वाद जो है वो हमारे साथ रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। People of Mandi parliamentary constituency gave a clear mandate to Congress. What assurance you want to give, being a Congress leader, to the people of Mandi parliamentary constituency? के लोगों को, जैसा हमने कहा है कि पहली बात तो मंडी के लोगों की है, ये बात बिल्कुल साफ है। प्रतिभा सिंह जी मात्र यहाँ से सांसद है, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है। अधिकार मंडी के लोगों का है, कुल्लू के लोगों का है, और ट्राइबल के लोगों का है, और रामपुर के लोगों का है, पहली बात। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हम सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे। चुनाव खत्म हो गए हैं, ब्रिगेडियर साहब को भी बहुत वोट पड़े हैं, मगर जीत प्रतिभा सिंह जी की हुई है। अब कॉन्फिडेंस के साथ भाजपा के लोगों को, या जिन्होंने समर्थन प्रतिभा सिंह जी का इन चुनावों में नहीं किया, उनको भी ये विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी ओर से मिलकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, यहाँ के मसलों को उठाएंगे, और मंडी का जो मान सम्मान, छोटी काशी का जो मान सम्मान प्रदेश की और देश की राजनीति में हमेशा रहा है, उस मान सम्मान को बनाना हमारा परम धर्म है, और उसको हम मंडी के सम्मान को कभी कम नहीं होने देंगे, बल्कि उसको और ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करेंगे। जिस तरीके से पंडित सुखराम जी ने किया, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने किया, मेश्वर सिंह जी ने किया, पंडित रामस्वरूप शर्मा जी ने किया,
और प्रतिभा सिंह जी ने पूर्व में किया और वर्तमान में भी मंडी की ऊंचाइयों को मंडी को लेके जाएंगे और जो छोटी काशी का नाम पूरे देश में है उस नाम को बना कर रखेंगे। Thank you. आप सबका मैं आज इस प्रेस वार्ता में आने के लिए, समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को विनम्रता से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि इन लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को जो जीत और ऐतिहासिक जीत मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों ने, मतलब वो जनता ने कांग्रेस पार्टी को दी है, प्रतिभा सिंह जी को दी है। ये आने वाले समय में यहाँ के कांग्रेस पार्टी के लिए मैं समझता हूँ कि एक संजीवनी बूटी का कार्य करेगी। हमें विनम्रता से आगे बढ़ना है, सबका आशीर्वाद और सबके सहयोग, सबके समर्थन के साथ आगे बढ़ना है। मैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश के माननीय मंत्री खास करके जो मंडी जिला से है महेंद्र सिंह ठाकुर जी से और जितने भी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनसे एक छोटे भाई होने के नाते विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अब इसको प्रतिष्ठा का सवाल इन चुनावों को ना बनाए। चुनावों का परिणाम आ चुका है, मंडी संसदीय क्षेत्र ने अपनी आवाज़ रख ली है। अब हमको मिलकर मंडी संसदीय क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, जिसमें सरकार की अपनी भूमिका है, मुख्यमंत्री जी की अपनी भूमिका है, मंडी की नवनिर्वाचित सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी की अपनी भूमिका है। और यही एक लोकतंत्र की खूबी है कि चाहे सरकार किसी की हो, सांसद किसी का हो, प्रधान किसी का हो, जिला परिषद किसी का हो, हमको मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ना है। जनता ने अपना जनादेश दिया है और हमको इसका सम्मान करना है, हमको इसका मान सम्मान करना है। बहुत सी मुद्दे, बहुत सी परेशानियां हैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से इन चुनावों में लोगों के बीच में रहा। मुझे 17 में से करीबन 14 से 15 विधानसभा हलकों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करने का मौका मिला। सीधे हमने लोगों के साथ एक जनसंपर्क कायम किया और जो धरातल की परिस्थितियां हैं, जो समस्याएं हमारी महिलाओं को आ रही है, बुजुर्गों को आ रही है, युवाओं को आ रही है, उससे हमको लोगों ने अवगत करवाया। कर्मचारियों, जो प्रदेश के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण तबका है, वो अपने को कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहा है, उन्होंने हमको अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ है, चाहे OPS का मसला है, चाहे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का मसला है, चाहे JBT का मसला है, चाहे और बहुत से ऐसे मसले हैं जिसके साथ हमको अवगत करवाया। तो मैं उस पर विस्तार पूर्वक उन मसलों में अभी नहीं जाना चाहता हूँ, मगर मैं ये आश्वासित करना चाहता हूँ कि ये जो मैंडेट मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने दिया है, ये विकास के लिए दिया है और ये जो हताश यहाँ के लोग थे उसके लिए दिया है। हमको मिलकर इन कमियों को आने वाले समय में पूरा करने की आवश्यकता है, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मैं हाथ जोड़कर ये निवेदन भारतीय जनता पार्टी से करना चाहूँगा कि ये जो क्षेत्रवाद की राजनीति वो हिमाचल प्रदेश के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे थे और जो ये नारा दिया गया था कि मंडी हमारी है और हमारी रहेगी, मैं सार्वजनिक रूप से आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मंडी आज भी प्रतिभा सिंह जी की नहीं है। प्रतिभा सिंह मात्र यहाँ से सांसद है और यहाँ का नेतृत्व कर रही है, मगर ये मंडी आज भी मंडी के लोगों की है, कुल्लू के लोगों की है, भरमौर के लोगों की है, लाहौल स्पीति के लोगों की है, रामपुर के लोगों की है, पांगी भरमौर के लोगों की है और मंडी के हर
जितने हमारे 10 के 10, 9 के 9 विधानसभा के हल्के यहाँ के हैं, उन लोगों की है। हमको कहीं से बढ़त मिली है, कहीं से कमियां भी रही है। हमने पूरा आंकलन किया है। मंडी जिला में हमको मात्र इस चुनाव की जीत को 7,200 वोट जितना भी इसका मार्जिन रहा है उस परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता नहीं। हम पिछले 2019 के चुनावों में 4,05,000 वोट यहाँ से डाउन थे। हमने उसको रिकवर किया है। उस वोट को अभी इस चुनावों में रिकवर कर जो है फिर हम जो है प्लस में जाकर 7,000 7,500 की हमने यहाँ से लीड प्राप्त करी है। मैं मानता हूँ कि मार्जिन कम रहा है, मगर जिन परिस्थितियों में ये चुनाव लड़ा गया, हमारे पास जो है पैसे की कमी थी, रिसोर्सेज की कमी थी, संगठन हमारा जितना मजबूत होना चाहिए था उतना नहीं था। आज भी मेरे को कहने में कोई दो राय नहीं है कि इनको आने वाले समय में संगठन को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। और जैसा मैंने कहा, ये एक संजीवनी बूटी है, पर इससे हमको इस जीत को अपने दिमाग में लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सबसे ये निवेदन रहेगा कि इसे विनम्रता से एक्सेप्ट करें। जहाँ जहाँ हमारी कमियाँ जिन विधानसभा हलकों में रही है, लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है। अब हमको जहाँ पर कमी